नमस्कार, उत्तराखंड का गौरव फिर आपके बीच एक बार और आप देख रहे हैं गौरव बत्रा लाइव के माध्यम से एक धमाकेदार खबर। आप किस नज़र से देखते हैं सीएम धामी का गदरपुर आना? क्योंकि कल जब सीएम धामी गदरपुर आते हैं, गदरपुर की सरजमी पर कदम रखते हैं, विधानसभा 65 गदरपुर में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं फेसबुक पर लगातार सोशल मीडिया इस तरीके से एक्टिव होते हैं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके से एक्टिव होते हैं कि पूरी की पूरी फेसबुक पे चारों ओर किसी की भी आईडी खोल करके देख ली जाए, किसी भी कोई भी पोस्ट अगर देख ली जाए तो हर एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट या तो अरविंद पांडे के नाम से या धामी जी के नाम से नजर आ रही थी। और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के आवास पर शिष्टाचार भेंट, परिवार से मिलन धामी जी आए, और उसको किस नज़र से आप लोग देखते हैं वो कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल मेरे को छोटा सा एक सूक्ष्म बुलावा आया, बुलावे के साथ साथ में कहीं ना कहीं उत्सुकता ये भी थी कि हम लोग भी जाने कि विपक्ष जो है सीएम धामी के आने को लेकर के किस नज़र से देखता है। ये मिलन आगे आने वाले 2027 के चुनाव पर क्या कुछ प्रभाव डालने वाला है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष के निवास प्रतिष्ठान पर मैं आया हूँ, दुकान पर मैं आया हूँ, उनसे बात करूँगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सिद्धार्थपुत्री विशु से बात करने का मन इसलिए हुआ कि हम बेबाक तरीके से जिस तरीके से बोला करते थे, आज उस बेबागी से ही आज इस बात को बताएंगे या नहीं बताएंगे, इस बात पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे कि 2027 की कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। जब विपक्ष में बैठी हुई जो इस समय सत्ता की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो हर चरम पर, हर पहलू पर, हर जगह पर 10 कदम आगे चलने का प्रयास कर रही है, अपने गिले शिकवों को मिटा करके फिर से एकजुट होने का प्रयास कर रही है, अपनी सारी चीज़ों को संभाल कर चल रही है, सारे कार्यकर्ता एक मंच पर नजर आने लगे हैं। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो विलुप्त नजर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ना तो कोई कार्यक्रम, ना कोई विरोध, ना ही किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य जो कांग्रेस को जनता के बीच में स्टैंड कर सके, खड़ा कर सके। मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर सिद्धार्थपुत्री विशु जी हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। विशु जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड के गौरव के माध्यम से चल रहे गौरव बत्रा लाइव में आपका स्वागत है। गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आपको साथ ही बधाई कि आपको गौरव बत्रा लाइव का जो एक चैनल है वो चैनल शुरू हो चुका जी। बात की जाए, कल सीएम धामी साहब आए और अरविंद पांडे क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर लगातार जो है गदरपुर विधानसभा में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी 2027 के चुनाव को लेकर के कि टिकट कट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन कल जो है चारों ओर से एक अंकुश लग गया उन जुबान पर, चारों ओर से ये अंकुश लगा, और ये जो एक मिलन है ये बहुत बड़ी मजबूती बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की 2027 के चुनाव को लेकर। आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता आप हैं? गौरव भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। भाई, इस बार कौन इस विधानसभा से हारना चाहता है वो सामने आए। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार इस विधानसभा को चुनाव जीतने जा रही है, और आपने कहा कि मजबूती दे रही है, कि बड़ी मजबूती वाला एक वो मैसेज है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मजबूती है या मजबूरी है। ये मुझे ऐसा लगता है कि संगठन के डंडे के आगे उनकी मजबूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी में धामी और अरविंद पांडे जी आज आपको एक मंच पर नजर आ रहे हैं, तो ये एक मजबूती की बजाय मजबूरी है। चोट उनके पाँव में है, फ्रैक्चर उनके पाँव में है, टांग में उनकी हड्डी टूटी हुई है, और वो बैंडेड से काम चला रहे हैं, तो ये स्थिति है। मगर मेरा प्रश्न इससे थोड़ा सा हटकर है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने कहा मजबूती है या मजबूरी है। भले ही मैं कहूँ कि कोई मजबूरी ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को पिछाड़ने का काम तो इस समय भाजपा कर रही है। किस तरीके से कर रही है, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मेरा प्रश्न उनसे दूसरा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पिछाड़ने का काम कर रही है। पिछली बार 1100 वोटों से हम चुनाव हार गए थे। निश्चित रूप से इस बार इस अंतर को हम लोग 10 गुना वापस दे करके भाजपा को इस बार 10-15 हजार से विधानसभा जीतने का काम करेंगे। जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, हमारा प्रत्याशी फाइनल है। हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा, हाथ का पंजे का सिंबल जिसको मिलेगा, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के उसे चुनाव लड़ाएगी। मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये है कि कल मैं बाहर था, कल शनिवार बाजार बंद होने की वजह से, और मुझे जानकारी भी नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम है। यदि यहाँ होता तो उन्हें काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम जरूर बनाता। मेरी जानकारी में नहीं था, और मुझे कल अपने प्रतिष्ठान के काम से बाहर जाना था। मैं बाहर था और मुझे वहाँ ये पता लगा कि मुख्यमंत्री जी इस तरीके से अरविंद पांडे जी के आवास पर पहुँच रहे हैं। तो ये एक छोटा छोटा दूसरा दौरा मुख्यमंत्री जी का इस गदरपुर में हो चुका है, और दूसरे दौरे में भी मुख्यमंत्री जी गदरपुर को दे करके क्या गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी लोग फेसबुक पर एक्टिव हुए हैं, जितने लोगों ने भी फेसबुक पर पोस्ट डाली है कि 2 शेर इकट्ठे हुए, कोई कह रहा है कि अब ये धाकड़ धामी की धमक है, कोई कह रहा है अरविंद पांडे की दहाड़ है, फलाना है, ढिमकाना है, कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मेरा उनसे ये कहना है कि ये तो बताएं कि इन 2 दौरों से गदरपुर को हासिल क्या हुआ।
मैं एक छोटी सी नसीहत आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं अच्छा, को, आप ही बता दीजिए कि सीएम धामी और अरविंद पांडे का मिलन गदरपुर के विकास की ओर, एक नई गंगा बहाने की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है। आप बताइए कि क्या कुछ दिया। मैं बताता हूँ, अभी उसी पे आ रहा था भाई। सीएम धामी और अरविंद पांडे का मिलन, मतलब मैं बड़े दिनों से ना मैं कंफ्यूज हूँ। मैं अक्सर कंफ्यूज होता नहीं हूँ, लेकिन हूँ। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे अरविंद पांडे जी के यहाँ, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पदाधिकारी नारा लगा रहे थे, हर जोर जुलम की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। अरे भाई, किसका जोर जुलम, किसका संघर्ष? तुम दोनों एक ही पार्टी के हो, भूल गए हो क्या कि भाई पांडे जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, धामी जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी भारतीय जनता पार्टी के, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ही जोर जुलम हो रहा? तो जनता पर आप जोर जुलम कर रहे हो। मंडल के पदाधिकारी जो वहाँ नारा लगा रहे थे, वो इस बात का बताए ना कि भाई ये जोर जुलम की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा, किस पे जोर जुलम कौन कर रहा है? और मैं जो नसीहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाह रहा था कि 2 दौरे मुख्यमंत्री के हो गए, और एक बार दौरे पर वो ये खुश हो गए कि आज साहब प्रदेश मंत्री के आह्वान पर मुख्यमंत्री आ गए। आज दूसरा ग्रुप इकट्ठा हो गया, वो कहे साहब अरविंद पांडे के आह्वान पर मुख्यमंत्री आ गए। गदरपुर को क्या मिला? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहता हूँ कि ये गदरपुर की जनता को पकड़ा दो, ये झुंझुना लो और गदरपुर की जनता में बांटना शुरू कर दो कि आज धामी जी आए, ये झुंझुना पकड़ा गए, कल धामी जी आएंगे दूसरे ग्रुप के पास, वो ये झुंझुना पकड़ा जाएंगे। तो इस झुंझुने को लेकर गदरपुर की जनता झुंझुना लेकर के घूमती रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दूसरे ग्रुप के पास, लेकिन कल देखने को मिला है कि अब एकजुटता जो है अग्रसर है, क्योंकि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जो है ब्लॉक में हो रही थी। एक मंच पर जो है सब लोग नजर आए थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि दूसरा ग्रुप जिसे कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो भी उसी फोटो में नजर आ रहे हैं। आप नहीं लेंगे, मैं लूंगा। मैंने सिर्फ दूसरा ग्रुप का, तो आप उन लोगों तक कैसे पहुंच गए ये बताओ जी। आप पत्रकार हो, आप उन लोगों तक कैसे पहुंच गए? जो आप चर्चाएं चल रही थी उसी जगह पे जाएंगे ना। अब मेरा सवाल, जो चर्चाएं अब मेरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष कहाँ थे? मुख्यमंत्री आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री कहाँ थे? मंडल मुख्यमंत्री आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित चेयरमैन कहाँ थे? मुख्यमंत्री आ रहे थे। वो उस ग्रुप से जुड़े हुए वो सभासद कहाँ थे जो मुख्यमंत्री के साथ, मतलब मुख्यमंत्री की छाया भी उन पर पड़ जाए तो फोटो फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, वो कहाँ थे? तो ये सब लोग कहाँ थे? अगर सारी एकजुटता है तो वो एकजुटता कहाँ है? गौरव भाई, ये झुंझुना है, इस झुंझुने को लेकर के बजाते रहो और इससे खेलते रहो। भाई यही गदरपुर की जनता को दिया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, आप कहते हैं झुंझुना है, लेकिन विधायक जी के द्वारा लगातार शिलान्यास किए जा रहे हैं सड़कों को लेकर के। बात की जाए अभी अगर मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में ही जिस वक्त में श्रद्धेय राजा जगतदेव जी की प्रतिमा जो है लगाई गई थी, तो सीधी सीधी जो है वहाँ पर सीतापुर वाली जो रोड है उसको AN के इंटर कॉलेज तक वो पूरी करने की बात आज जो है अग्रसर हो चुकी है, वो भी धरातल पर नजर आने वाली है। उसकी भी शिलान्यास हो चुका है। उसके अलावा जो है बस अड्डा बनकर तैयार है। उसके अलावा तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर के जो है उन्होंने घोषणा की, और यहाँ जो है कहीं ना कहीं धरातल पर काम होना शुरू हुआ। गौरव भाई, आपने मेरा आधा काम आसान कर दिया। अरे कल मुख्यमंत्री आए थे, उस बस अड्डे पर ही ले जाते, एक लाल 4 मीटर का फीता बनाते, एक उनसे कैंची कटवाए, तो चलो कुछ तो होता कि बस अड्डा गदरपुर को समर्पित हो गया। कुछ नहीं था, फायर ब्रिगेड के लिए पैसा छोड़ जाते। और भी अगर कुछ नहीं था तो जो AN के इंटर कॉलेज के साथ जो रोड टूटी पड़ी है वहीं बना जाते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आए थे। AN के इंटर कॉलेज में लेडीज टॉयलेट की समस्या है, लेडीज टॉयलेट की घोषणा कर जाते। अरे कुछ तो दे के जाते। एक 100 मीटर की सड़क तो मुख्यमंत्री इस गदरपुर को दे करके चले जाते। वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी गार्जियन है, इस प्रदेश के एक एक व्यक्ति के वो गार्जियन है। और दूसरी बात, आप जिन विकास कार्यों की बात कर रहे हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए ये शर्मनाक स्थिति है कि अगर 15 वर्ष के विधानसभा जो कि एक व्यक्ति को मिली और उसमें 5 वर्ष वो कैबिनेट मंत्री रहा हो और उसमें 100-100, 200 मीटर की सड़कें उसे अपनी उपलब्धि गिनानी पड़ रही हो, तो मैं कहता हूं कि ऐसे विधायक से विधायक ना रहना बेहतर है। देखिए, उपलब्धि क्या होनी चाहिए थी? उपलब्धि ये होनी चाहिए थी कि गदरपुर में यह औद्योगिक संयंत्र स्थापित कर दिया गया। गदरपुर में आज ये फायर ब्रिगेड को अपग्रेड कर दिया गया। गदरपुर में एक ये हाईटेक बस अड्डा ले आया गया। गदरपुर में आज कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई इस तरीके की या कोई मेडिकल कॉलेज लाके दे दिया गया, और हम 100-100, 200, 300 मीटर की सड़कों को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। तो निश्चित रूप से शर्मनाक स्थिति है। हमारे पास विजन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। 10 साल से वो सरकार में, 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, उससे 5 साल पहले विधायक रहे, और अब फिर 5 साल सत्ता के विधायक हैं, और उपलब्धियों में गिना रहे हैं 200-400 मीटर की सड़क। तो निश्चित रूप से
इन उपलब्धियों से तो बेहतर यह है कि उपलब्धि विहीन विधायक रह जाए और वो ये कहे कि मैं शून्य हूं, तो वो ज्यादा बेहतर है। आपने अभी एक बहुत, जब बात शुरू हुई थी, बहुत प्यारी सी एक बात कही थी कि पिछली बार जो है 1100 वोटों का अंतर रह गया था और 10 गुना बढ़ा करके 10 से 15,000 जो है वोटों से जीत करके लेकर के आए थे। और पिछली बार जो ये अंतर रहा था वो रहा था पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन जी का। और महाजन जी 10 साल इस विधानसभा के जो है विधायक रह चुके हैं, उस वक्त में तो आज तक काम नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, जब महाजन जी विधायक रहे उस समय ये जो विजन आप गिनवा रहे हैं वो विजन उस समय में क्यों नहीं आए? मैं बता रहा हूँ आपको, जब महाजन जी यहाँ के विधायक रहे थे तो एक तो वो विपक्ष के विधायक थे, वो बसपा से विधायक रहे थे, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कहीं व्यक्ति प्रधान होता होगा, हमारे यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारा प्रत्याशी फाइनल है। मैंने ये नहीं कहा कि 1100 वोट से प्रेमानंद महाजन हारे थे, 1100 वोट से यहाँ कांग्रेस हारी थी। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी रहेगा निश्चित रूप से 10-15 हजार वोटों से जीत करके जाएगा। और दूसरी बात, जो मेरा ये कहना है आपसे कि 10 साल, ये पिछले 10 वर्ष सत्ता के निकाले अरविंद पांडे ने। 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे और 5 साल सत्ता के विधायक रहे। सत्ता का विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का मंत्री होता। तो अगर सत्ता के विधायक की यह स्थिति है कि उसे 200-400 मीटर की सड़कों को अपनी उपलब्धि बतानी पड़ रही है, तो अरविंद पांडे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ बुतरी, जिन्होंने अपनी बात को बोला है, गदरपुर को एक संदेश देने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक ये झुंझुना दिखाया है उन्होंने कि ये झुंझुना जो है दे करके गए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, इस पर आप क्या कुछ कमेंट करना चाहेंगे, क्या कुछ बात करना चाहेंगे, वो भी अवश्य बताइएगा। फिलहाल जो है गौरव बत्रा लाइव उत्तराखंड के गौरव के माध्यम से शुरू हुआ। गौरव बत्रा लाइव अब लाइव भी स्टार्ट हो चुका है वीडियो के बाद 60 दिन। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो 15 दिन 15 समस्याओं को लेकर के हमारे विधानसभा, क्योंकि हमारे किसी एक शहर से मतलब नहीं है, हमारा विधानसभा से मतलब है। तो विधानसभा क्षेत्र में भले वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तो वहां की समस्याओं को फिर से दिखाने का क्या प्रयास करेंगे, फिर वो बेबाकी आपके अंदर आएगी। निश्चित रूप से गौरव भाई, बेबाकी कहीं नहीं गई। गुलर भोज की नगर पंचायत से कार्यक्रम दोबारा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैं बस एक आध दिन की एक किसी चीज के बीच में हूँ, वो करके कुछ कागज इकट्ठे कर रहा हूँ, वो करके अति शीघ्र आप लोगों से मिलूंगा और बहुत जल्दी वो 15 दिन 15 समस्या का कार्यक्रम दोबारा आपके साथ शुरू करेंगे। जी, और मैं आशा करता हूं कि जिस बेबाकी के लिए, मैं बार बार बेबाक क्यों बोल रहा हूं, जिस बेबाकी के लिए सिद्धार्थ बुतरी विशु जाने जाते हैं, इनकी बेबाकी कहीं ना कहीं जो है कमजोर पड़ती नजर आई थी मुझे एक पार्क पर। और मैं शुरुआत भी उसी पार्क से लेकर के चलूंगा और वहां पर अब क्या कुछ बोलेंगे सिद्धार्थ बुतरी विशु, उसको लेकर के ही 15 दिन का कार्यक्रम आगे स्टार्ट किया जाएगा। पुनः आप लोगों के बीच आऊंगा, आपका अपना गौरव बत्रा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।